दोस्तों वैलेंटाइंस डे अभी गया है और मेरे हिसाब से बहुत सारी अनस्पोकन लव स्टोरीज रह गई होंगी। रिलेट करते हो आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स, आपकी किसी और की भी अनस्पोकन लव स्टोरी जो रह जाती हैं वो किस वजह से रह जाती है? क्यों हम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते? क्यों हम कतराते हैं? चुपके चुपके देखते तो रहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस होती हैं जहाँ हमें मिलवाया भी जाता है, फिर भी हम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ तो हमने भी देखी और सुनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो हमारे जहन में भी आती हैं, लोग जहन में आते हैं जब हम इस बारे में बात करते हैं। बहुत सारी हमारी बॉलीवुड मूवीज भी हैं, जैसे बहन होगी तेरी, जो मैं अभी हाल ही में देख रही थी कि एक मोहल्ले में लड़का लड़की हैं तो उन्हें भाई बहन का स्टेटस दिया जाता है, बट समहाउ वो ऑपोजिट नेबर्स होकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पर इजहार नहीं कर पाते हैं, बहुत देर बाद कर पाते हैं। ऐसे ही अनस्पोकन लव स्टोरीज क्यों होती हैं, इस बारे में हम आज आपके साथ चर्चा करते हैं। नहीं बताओगे दोस्तों तो एक पिंजड़े की तरह अपने प्यार को कैद करके रख पाओगे जो कभी निकल नहीं पाएगा। कई बार आमतौर से कुछ रीजंस होते हैं कि हम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, हम अपने लव्ड वंस को नहीं बता पाते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। वो रीजन इस तरीके से है। नंबर 1 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज, जो हम नहीं भाग पाते हैं। किसी का हमें एकटक देखना, छुप छुप के देखना, बिना बोले ही बहुत कुछ कह देना, हमारे लिए सेल्फलेस एक्ट करना, हम फिर भी उन क्यूज को नहीं पढ़ पाते क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है वी आर नॉट अडेप्ट टू रीड ऑल दीज नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज में या आंखों ही आंखों में बातें रह जाती हैं, बोली नहीं जाती हैं, और जब तक इजहार नहीं करोगे तब तक श्योरिटी कैसे मिलेगी दोस्तों? नंबर 2 होता है आपका सबकॉन्शियस अट्रैक्शन। लेकिन सबकॉन्शियस अट्रैक्शन होने के बाद भी आपको श्योरिटी नहीं है कि वो इंसान भी आपके लिए सेम फीलिंग्स रिवर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप उसको श्योर करने में डरते हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक नाजुक सी शायद फ्रेंडशिप पनप रही हो, वो भी टूटने का आपको डर रहता है। अगर ऐसा केस है तो आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते हो। नंबर 3 बहुत बड़ा रीजन है फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्शन हमको ना कुछ भी नहीं करने देता है, चाहे वो वैसे भी हमारे इंटरव्यूज हो, चाहे वो वैसे भी हमारी ग्रेड्स हो, चाहे हमारी कोई भी बात हो, चाहे परिवार के आगे भी हो। रिजेक्शन का फियर इतना डीप रूटेड है हम ह्यूमंस में कि ये हमको कुछ भी इजहार नहीं करने देता। हमें ये लगता है कि जो कुछ बचा कुचा हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से ना चला जाए, जो कुछ फीलिंग्स हमारे तक हैं उनका मजाक खिल्ली ना उड़ जाए, जो कुछ हमारे पास आज हमने संजो के रखा है वो हमारा ही है, हमारा ही बस है। बल्कि एक मूवी में तो ये भी कहा गया था एक तरफा प्यार की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो एक तरफा ही होता है। मानो ना मानो, ना होने के डर से या रिजेक्ट होने के डर से आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। हद से हद क्या होगा, ना ही होगी, पर बोल के तो देखो, इजहार तो करके देखो। एक अगले इंसान को पता तो चलेगा आप उसकी कितनी केयर करते हो और जेन्युइनली उसके साथ हमेशा रहोगे। नंबर 4 होते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। किसी ने आपसे अपना एक्सपीरियंस इजहार करा, फलाना को मैंने प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपका भी एक माइंडसेट बन जाएगा कि मेरे में ऐसा क्या खास है कि मुझे पसंद कर ले। ऐसा नहीं है, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उनकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी डिफरेंट है। इस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे अगर आप अपनी ओपिनियंस बना के अपने प्यार को अपने तक रख रहे हो तो गलत कर रहे हो। अभी भी वैलेंटाइंस गया है, उसके बाद की जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो ट्रू होंगी, क्योंकि वो मोमेंटरीली पीयर प्रेशर से नहीं होंगी, वो अंदर की फीलिंग्स होंगी। थोड़ा वक्त लो और अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, हिम्मत जुटाओ और कर दो। किसी और के साथ क्या घट रहा है, किसी और के साथ क्या हुआ एक्सपीरियंस, उससे आपको प्रभावित होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बिल्कुल यूनिक हैं, बिल्कुल अलग है। नंबर 5 ट्रस्ट ये नहीं कि आपको अपनी फीलिंग्स पे नहीं है या उस इंसान पे नहीं है या किसी और पे नहीं है, ट्रस्ट आपको खुद पर नहीं है। आप खुद के लिए थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस पाते हो, आप खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फ डाउट पाते हो। इस चक्कर में आप श्योर नहीं हो पाते हो कि कौन सा सही वक्त है, कौन सा सही वक्त नहीं है। अरे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जैसे हम एक्सप्रेस नहीं करते। हमें अगर कोई सीनरी बहुत खूबसूरत लग रही है दोस्तों, तो हम जाके कहेंगे नहीं, ओ व्हाट अ व्यू, क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, और लोगों को भी हम इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे। इतना सोशल मीडिया पे मत जाओ, बट किसी चीज़ की सराहना करने के लिए आपके पास अल्फाज अलग होते हैं, आपके पास लफ्ज अलग होते हैं, आपके तरीके अलग होते हैं। ऐसे ही किसी प्यार को या किसी फीलिंग को इजहार करने के लिए वो सही लफ्ज ढूंढो, वो सही मौका ढूंढो, तो सही तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। कर क्या रहे हो आप आखिरकार?
अपने दिल में दबी हुई फीलिंग्स या अपने दिल में जो पनपी फीलिंग्स है उन्हीं का तो इजहार कर रहे हो। मुझे कोई सीनरी अच्छी लगी, मैंने व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू करके उसको सबको बताना शुरू करा, तो सबको मत बताओ, कम से कम उस व्यू के सामने तो उसे अप्रिशिएट करो, उस इंसान के आगे तो उसे अप्रिशिएट करो। उसकी स्माइल अच्छी लग रही है, उसकी कंपेनियनशिप अच्छी लग रही है, उसका क्या फ्रेंडशिप आपको अच्छी लग रही है, उसको बताओ तो सही, शुरुआत तो करो। शुरू करने के बाद ही बाकी लव स्टोरीज बनती हैं, नहीं बताया तो कोई भी लव स्टोरी नहीं बनेगी। ये जो आपकी अनस्पोकन लव स्टोरी है, अनटोल्ड लव स्टोरी है, ये अभी भी पूरी हो सकती है। हेजिटेट करो, ठीक बात है, क्योंकि आप किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स और आपकी फैमिली अगर रेजिस्ट ना करे, बाकी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी फीलिंग्स बोलो। पता चला आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया, कल को फैमिलीज ने इतना रेजिस्ट कर लिया तो आप कहोगे सॉरी वी कांट मैरी डार्लिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो आप सारी चीज़ों को, समझदार तो आप हो ही, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमेशा बेटर होता है वर्बल कम्युनिकेशन। बोलोगे कोई बात नहीं, अगर वो इंसान आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, पर उसके जहन में ये कहीं ना कहीं तो है कि आप भी उसके लिए केयर करते हो, सो उसकी उस डायरेक्टरी में एक और इंसान का नाम जुड़ जाएगा, है ना ये अचीवमेंट। सो क्यों हम अपनी फीलिंग्स को दबाएं, क्यों हम अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करें। सही तरीके से सही वक्त पर एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसको जिद नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसको एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। हुआ हाँ तो ठीक है, नहीं तो अगले की फीलिंग्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको एक्सप्रेस करने में देरी मत करो दोस्तों, नहीं तो आपकी भी लव स्टोरी बहुत लव स्टोरीज की तरह अनटोल्ड अनस्पोकन रह जाएगी। सो दोस्तों, अगर किसी को आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में हिम्मत चाहिए अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, सो ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर उसको टैग कीजिए, सो दैट वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी लव स्टोरी को पूरा कर सकें। बड़ा सुख मिलता है ना। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लीव अ कमेंट ऑल्सो। सो हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा। डॉक्टर गरिमा गुप्ता से बाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।